नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मीन लव राशिफल दिसंबर 2023। इस दिसंबर के महीने में मीन राशि वाले जातकों की लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, कौन सा नया पार्टनर रिलेशन में आ सकता है, किसके साथ में आगे विशेष रूप से संबंधों की स्थिति बन सकती है। आज हम ये जानेंगे कि मीन राशि वाले जातकों की प्रेम संबंध कैसे हैं और साथ ही साथ व्यापार, बिजनेस, जॉब, कैरियर की स्थिति क्या रह रही है। शुक्र अष्टम में है तो क्या दे सकते हैं। आज का जो विषय है वो बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है और संबंधों में प्रेम बढ़ेगा तो किन राशियों के साथ में, विशेष और विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एक अद्भुत वीडियो है और यह एक श्रेष्ठ स्थिति का वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मित्रों, बता देना चाहता हूं मैं आपको कि मीन राशि जो कि गुरु की राशि होती है और वर्तमान में मीन राशि से जो गुरु है वो दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि हम मीन राशि वाले जातकों की कन्याओं के विवाह के विषय की बात करें तो यह समय, वर्तमान जो समय चल रहा है वो विशेष रूप से विवाह का चल रहा है। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, विवाह का अतिशीघ्र योग बन जाएगा। एक और खास बात मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो मीन राशि वाले जातक वर्तमान में सिंगल है उनके लिए यह जो दिसंबर का महीना है वो लाभकारी है। कैसे, उसे ध्यान से समझिएगा। मित्रों, आप ये देखें कि जो यहां पर योग बन रहा है वो शुक्र का अष्टम भाव में बन रहा है। आपके पंचम के जो विशेष रूप से केंद्रगत स्थिति के मालिक होते हैं वो होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा का जो अंश है, जो रंग है उनका, वो श्वेत होता है। साथ ही मित्रों इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप मीन राशि के हैं, आप सिंगल हैं, कई लोग विशेष रूप से ऐसा भी होता है किसी किसी के साथ में कि विवाह नहीं हुआ, उम्र बढ़ गई और किसी कारणवश उन्होंने कभी उस बात का ध्यान नहीं दिया, किसी के साथ में रीडिंग नहीं ली, किसी से विशेष रूप से उन्होंने नहीं चाहा, तो ऐसी स्थिति में उनकी विवाह नहीं हो पाए। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं, दिसंबर के महीने में शुक्र जो है वो अष्टम में गोचर करेंगे। आपके जो संबंध बनेंगे वो किसी विवाहित स्त्री के साथ में या किसी विवाहित पुरुष के साथ में होने की संभावना ज्यादा होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय में शुक्र अष्टमस्थ है। आपका आकर्षण किसी विवाहित महिला की ओर ज्यादा हो सकता है, उसके साथ में वार्तालाप आपकी ज्यादा हो सकती है, जिसके चलते मित्रों 24 दिसंबर 2023 में वो व्यक्ति पूर्ण तरीके से आपके साथ में संबंधों में आ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान देना क्योंकि यह जो योग शुरू हो रहा है वो 29 नवंबर से है। एक और खास बात मित्रों, इस समय में आप यदि पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो यह समय आप ये देखेंगे कि उच्च सफलता की ओर जाएगा। इस समय में आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ में बेईमानी कर सकता है। ये बात विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों, एक और खास बात, जो मीन राशि वाले जातक हैं वर्तमान में लव रिलेशनशिप में हैं, वो कौन सी राशियां हैं जिनके साथ में मीन राशि वाले जातकों के दिसंबर में बहुत ही श्रेष्ठ योग रहेंगे, इस बात का ध्यान देना। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, लिविंग में रह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मीन राशि और मेष राशि का संबंध बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि और सिंह राशि का संबंध भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और श्रेष्ठ होगा। मीन राशि और कुंभ राशि में रिलेशन काफी श्रेष्ठ रहेंगे ये दिसंबर के महीने में, और वो भी इस कारण से जो अभी वीडियो बना रहा हूं इसमें जो वर्तमान योग दिखाई दे रहे हैं वो 24 दिसंबर से है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। एक और खास बात मित्रों बता देना चाहता हूं मैं आपको कि मीन राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ में
इस बात का ध्यान देना। अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड लाइफ में हैं, तो इस समय में संतान से रिलेटिव प्रॉब्लम आपको परेशान जरूर करेगी। संतान के कारण आपको बहुत सारी बातें सुनने को भी मिलेंगी। पढ़ाई में विशेष रूप से आप मीन राशि के हैं, आप कहीं बाहर पढ़ते हैं, बाहर विशेष रूप से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो इस समय में कठिनाइयों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। किसी फोर्स, आर्मी, पुलिस इत्यादि की तैयारी आप कर रहे हैं, आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो वर्तमान समय का जो मंगल है वो आपके जीवन में मंगल करने वाला है। लेकिन इस बात का ध्यान देना, यह 5 दिसंबर से आपके जीवन में मंगल करना शुरू कर देगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि यह समय काफी श्रेष्ठ रहेगा। अब बात कर लें, जैसे स्वास्थ्य से रिलेटिव कोई परेशानी आ सकती है, तो मैं आपको कहूंगा कि गले में खराश का होना, गले से रिलेटिव प्रॉब्लम आपको परेशान इस समय में कर सकती है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों, मैं आपको ये भी बता दूं कि मीन राशि वाले जातकों के ज्यादा संबंध एक्स्ट्रा अफेयर में होंगे, चाहे वो किसी भी राशि के हो। इस समय में, इतने समय में एक्स्ट्रा अफेयर में ज्यादा संबंध होने की संभावना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अष्टमस्थ जो शुक्र है वो प्रभावित खींचेगा व्यक्ति को, और इसके चलते आपके संबंध एक्स्ट्रा अफेयर में इस महीने में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना बन रही है। एक और खास बात, शनि शश महापुरुष योग में द्वादश भाव में है, इसलिए आपकी यात्राएं भी बाहर की ज्यादा होंगी। इस समय में आपकी यात्राएं ज्यादा होंगी, चाहे वो आपके कामकाज को लेकर हो, चाहे वो आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर हो। लव रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ में यात्राएं रह सकती हैं। मैरिड में उतनी ज्यादा नहीं, परंतु एक्स्ट्रा अफेयर में पार्टनर की इच्छाओं की जो पूर्ति होगी वो यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगी, इच्छाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी, और आप पार्टनर से इतने प्रभावित होंगे कि आप पार्टनर की हर मांग पूरी करने की कोशिश भी करेंगे। अब यहाँ पर एक विषय बहुत ध्यान से समझना मित्रों, धनु राशि में जो सूर्य का गोचर शुरू होगा 16 दिसंबर 2023 से। अगर आपकी लव मैरिज है, लव रिलेशनशिप में है, लिविंग में रह रहे थे, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन परिवार के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, परिवार के लोग नहीं चाहते कि आप वो शादी करें, क्योंकि हर पिता ये चाहता है कि वो अपने हिसाब से बच्चे की शादी करे। लेकिन मित्रों, जहां पर प्रेम प्रगाढ़ हो, वहां पर मैं ये कहता हूं कि माता पिता को भी समझना चाहिए, समय के हिसाब से पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह जो समय आएगा 16 दिसंबर के बाद, इसमें आप अपने परिवार के मुख्य लोगों से चर्चा करें, विषय रखें, और फिर आप इस रिश्ते की ओर आगे यदि बढ़ते हैं तो आपके माता पिता, आपका परिवार आपके सपोर्ट में होगा। ध्यान दीजिएगा, सूर्य नारायण को अर्घ जरूर दें रोज, प्रतिदिन। मित्रों, एक और खास बात, कुछ लोग क्या है मित्रों कि डॉक्टरी लाइन में है, विशेष रूप से रिसर्च कर रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, फोर्स में है, आर्मी में है, उन लोगों के लिए यह द्वादश का शनि बहुत अच्छा है। उनको उनके एक तो उच्च पद की ओर ले जा रहा है, साथ ही साथ सफलताओं के योग बना रहा है, प्रेम में समर्पण की स्थिति बनेगी। ये बात ध्यान दीजिएगा। 24 से 30 दिसंबर बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय में फिजिकल रिलेशनशिप के योग लव रिलेशनशिप में और एक्स्ट्रा अफेयर में ज्यादा देखने को मिलेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, लक्ष्य की प्राप्ति में भ्रम बढ़ेगा, आपके कुछ कार्य ऐसे अटकेंगे क्योंकि शनि आपका जो है वो 12वें में है। इसके कारण बीच बीच में रुकावटें आएंगी। मान लीजिए आपको अपने घर के कार्य से कहीं जाना पड़ सकता है, किसी की डेथ में जाना पड़ सकता है, ऐसे कार्य आपके बीच में आएंगे जिससे आपके पढ़ाई में भी रुकावटें देखने को मिलेगी। लेकिन आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस बात का ध्यान दें मित्रों। वहीं मैं आपको बता दूं, अगर मीन राशि की आपकी पत्नी है या आपके पति है तो इस बात का ध्यान देना, इस समय में पार्टनर आपसे अलग होकर
नए रिलेशन में जाने की संभावना ज्यादा रहेगी, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। वर्तमान समय में राहु केतु का जो योग चल रहा है वो सप्तम से लग्न का है, इस बात का भी ध्यान दें। झूठ बोलकर पैसा कमाना इस समय में बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई 2 नंबर का भी धंधा कर रहे हैं, जुआ, लॉटरी, सट्टा इत्यादि खेलते हैं, तो इसमें आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जरूर करिए। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में हैं, मीडिया से रिलेटिव कार्य करते हैं, कोई कार्य यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, या कोई कार्य आपका मीडिया से रिलेटिव है, 100% इसमें सफलता के योग है। अगर आप एक राजनेता हैं तो यही वो समय है जो आपको एक उच्च पद की प्राप्ति करा सकता है। ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण विषय बता दूं, मीन राशि वाले जातकों के ज्यादा रिश्ते बिगड़े हैं, और वो मित्रों मैंने देखा है दिसंबर के महीने में 2022 में। उसके बाद मित्रों मैं आपको बता दूं कि अप्रैल के महीने में ब्रेकअप हुए मीन राशि वाले जातकों के। उसके बाद मित्रों अभी अगस्त के महीने में भी ब्रेकअप जैसी स्थितियों को देखा है, लेकिन प्रेम में समर्पण यहां पर बढ़ने वाला है। रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं, हर प्रकार से समृद्धशाली स्थिति बनेगी। लेकिन इस बात का ध्यान दें, जो आपका अष्टम का शनि है वो आपको समाज में लज्जित भी कर सकता है, इस बात का ध्यान देना। समाज में लज्जित मतलब आपका संबंध जो होगा उसके कारण आपको समाज में लज्जित होना पड़ सकता है। दूसरी स्थिति यहां पर अष्टम का योग है, इसलिए हो सकता है कि आपको जेल की यात्रा भी करनी पड़े। जमीन से संबंधित विवाद आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।